हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने निविड संकुलन के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको एक बीमा में निविड संकुलन, द्विबीमा में निविड संकुलन और त्रिविमीय निविड संकुलन के बारे में बताया गया। आज आपका टॉपिक है संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता के बारे में सबसे पहले जानने से पहले आप जानिए कि जब कोई एकक कोष्ठिका होती है या कोई क्रिस्टल जालक बनता है तो उस क्रिस्टल जालक के प्रत्येक एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं, जिसे हम परमाणु, आयन अथवा अणुओं के रूप में जानते हैं, उनके संकुलित होने पर यानी कि एक दूसरे के साथ बंधित होकर के कोई एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल जालक बनाने पर उनमें रिक्तियों के रूप में कुछ न कुछ स्थान जो है वह बचा रह जाता है। जैसे आपको बताया गया, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे आपका क्या है कि कोई एक कोष्ठिका है। इस कोष्ठिका में अब देखो, ये आपकी क्रिस्टल आपके क्या हो गए, ये जो है विभिन्न प्रकार के आपके अवयवी कण हो गए। अब इन अवयवी कणों को जब आपस में ऐसे जो है बंधित किया गया, तो बंधित करने पर मध्य में देखो एक स्थान छूट गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अवनमन गर्त, या इसी को हम रिक्तिका के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद यानी रिक्तिका के बाद एकक कोष्ठिका के जो आयतन में जगह होती है, उस जगह को घेरने के लिए कणों का या उनके आयनों का या अणुओं का जो आयतन होता है, वह क्रिस्टल जालक के मैक्सिमम स्थान को घेरने की क्रिया करता है। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि क्रिस्टल जालक में प्रभावी कणों के द्वारा, प्रभावी कणों से हमारा तात्पर्य है कि जो आपको प्रभावी कण पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है कि किसी कण का जितना भाग क्रिस्टल जालक को घेरता है वही उसकी क्या होती है, प्रभावी क्षमता होती है। तो प्रभावी कणों के द्वारा क्रिस्टल जालक के घेरे गए स्थान को, यानी कि कोई कण जो है वह क्रिस्टल जालक के कितने स्थान को घेर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। आप ऐसे भी इसको आप समझिए कि जैसे कोई आपका एक जो है खेत का प्लाट है, इस या प्लाट मान लो कि 5 बीघे का है, तार लगा करके अब इसको घेरा जाए तो मान लो कि इसका इतना भाग जो है वह घेर दिया जाता है, यानी कि चौथाई भाग इसका या आपका क्या होता है, इतना घेर दिया जाता है। तो टोटल आपका भाग जो है वह 5 है और घेरा गया भाग जो है वह 4 है। तो इस प्रकार से जो आपके क्या हो गए, संकुलन, वो आपके जो है संकुलन की जो स्थिति पाई गई वह 4/5 हो गई। अब इसको जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। इसमें हम प्रतिशतता निकालने के लिए या प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार से कोई एकक कोष्ठिका है, तो उस एकक कोष्ठिका में आपके क्या है कि जैसे चित्र में देखिए कि यहाँ पे एक जो है पहली चीज तो ये आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल जालक में प्रभावी कणों के द्वारा क्रिस्टल जालक के घेरे गए स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं। अब यह संकुलन क्षमता जो है अलग अलग एकक कोष्ठिका के लिए अलग अलग टाइप की होगी। तो जिसमें आपका पहला है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, यानी आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, या आपका जो है सरल घनीय कोष्ठिका या जालक। तो इस सरल घनी एकक कोष्ठिका में इसी प्रकार से आपका FCC होता है, BCC होता है, HCF होता है।
तो इन सारी संरचनाओं के बारे में हम क्या करेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता हम निकालेंगे। तो सरल घनीय जालक में सबसे पहले आप जानिए कि सरल घनीय जालक की संरचना क्या होती है, ये आपको बताया गया। तो सरल घनीय जालक आपके जो है घन के समान होते हैं। इनके 8 कॉर्नर पर आपके क्या है, ऐसे एक दूसरे से कण जो है जुड़े होते हैं। और साथ साथ एक चीज ध्यान में रखिए कि ये प्रत्येक कण एक दूसरे से टच करता हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ हमने दूर दूर दिखाया है, हमने केवल चित्र के माध्यम से आपको दिखाया कि प्रत्येक कण है, लेकिन ये प्रत्येक कणों का आकार जो है वह क्या होता है, बड़ा होता है। और दोनों एक दूसरे से, ये इसके साथ क्या होता है, एक दूसरे से स्पर्श करता रहता है। और यहाँ से यहाँ तक, यानी एक कण के केंद्र से दूसरे कण के केंद्र की जो बीच की दूरी होती है वह उसकी क्या होती है, भुजा होती है। तो चूंकि घन में आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए जो घन की भुजा होगी वह हमेशा क्या होगी, वह बराबर रहेगी। दूसरी चीज अब आप समझिए कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर या कोनों पर रहते हैं तथा एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ऐसा हमने पहले ही आपको बताया। अब देखो यहाँ पे चित्र में आपका क्या है कि कोई एक आपका कंपाउंड है जो ए बी से बना हुआ है क्रिस्टल जालक। उसमें ए जो है एक एलिमेंट है, बी जो है दूसरा एलिमेंट है। तो ए के कण और बी के कण आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। और जब टच कर रहे हैं तो मान लो कि ए की त्रिज्या आर और बी की त्रिज्या आर है, तो आपके क्या होगा कि इसके केंद्र से इसके केंद्र की बीच की जो दूरी होगी या आपकी क्या हो जाएगी, दिए गए या सरल एकक घनी कोष्ठिका का की भुजा होगी। इसलिए यह आपकी भुजा क्या हो गई, ए, यानी इस कॉर्नर से इस केंद्र के बीच की जो दूरी हो गई वह क्या हो गई, ए हो गई। और साथ साथ इस कण की त्रिज्या आपकी क्या हो गई, आर, और इस बी कण की त्रिज्या क्या हो गई, आर। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि इसका आर और इसका आर दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो वह बराबर किसके हो जाएगा, ए के, यानी भुजा के। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक कण त्रिज्या जिसकी आर और भुजा की लंबाई ए है, तो ए बराबर आपका 2r, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2r। तो अब यहाँ पे फिर उसके बाद चूंकि हमको निकालना क्या है, संकुलन क्षमता निकालना है। तो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, प्रभावी कण का आयतन। तो कहीं कहीं पर आपको मिलेगा अवयवी कण का आयतन, यानी जो वहां पे आपके क्या है कि उस सरल घनी एकक कोष्ठिका को बनाने के लिए जो कण भाग ले रहे हैं हम उसी के आयतन की बात कर रहे हैं। प्रभावी कण का आयतन बटे आपका एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी कि ये जो एकक कोष्ठिका है इसका पूरा आयतन, गुणे आपका 100 क्यों किया गया, प्रतिशतता निकालने के लिए। अब इसी संकुलन क्षमता को पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आपका प्रभावी कणों का आयतन के लिए आपका क्या हो गया, प्रभावी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन। यानी कि एक कण का अगर आपको आयतन पता है तो अगर उसके कणों की संख्या आपको पता है तो दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा। जैसे मान लो एक कण का आयतन जो है वह कितना है, 3 सेंटीमीटर, और कणों की संख्या कितनी है, वह 5 है, तो उसका टोटल आयतन कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यह आपके क्या हो गए कि प्रभावी कणों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड आपका क्या हो गया, इस प्रकार से हमने लिख दिया कि पीई यानी कि आपका पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू जेड गुणे आपका एकक कण का आयतन, यानी कि किसी गोले का जो आयतन होता है मैथमेटिक्स में। अब चले जाइए आप, मैथमेटिक्स में आपको बताया गया है कक्षा 10 की बुक से कि किसी भी गोले का जो आयतन होता है उसका क्या सूत्र होता है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, आर का यानी कि 4/3 पाई आर का घन, अपान कितना हो गया, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चूंकि तीनों में घन की क्या होती, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और भुजा को हमने ए माना है, तो इसलिए क्या हो गया आपका ए की घात 3 हो गई।
तो इस प्रकार से अब आपके क्या हो गए कि PE इक्वल टू जेड गुणे आपका 4/3 पाई r क्यूब अपान अब a की घात 3। तो a बराबर आपने क्या निकाला है, a बराबर आपने निकाला है 2r। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2r का मान रख यहाँ पे a की जगह पे 2r रख करके उसका क्यूब कर दिया। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, पैकिंग एफिशिएंसी जो है यहाँ तक हल हुई। अब r को हम क्या करेंगे कि जब आगे इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर क्या मिलेगा, PE इक्वल टू आपका z गुणे आपका 4/3 पाई r क्यूब, ऊपर इतना ही रहेगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे आपका क्या, जब 2 की घात 3 होती यानी 3 का इसमें 2 का 3 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो बराबर कितना हो जाए मिलेगा आपको 8। तो यहाँ पे आपका 8, उसके बाद r की घात कितनी हो जाएगी 3, तो 8 गुणे r की घात 3। तो इस प्रकार से आपको मिल गया पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड 4/3 पाई r क्यूब अपान 8 गुणे r की घात 3 या r की पावर 3 मल्टीप्लाई या पूरे का गुणे 100। अब पूरे का गुणे, चूंकि यहाँ पर भी आपको करना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर पूरे का गुणे हम क्या करेंगे, पूरे का गुणे भी 100 करेंगे। 100 क्यों किया गया है, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, प्रतिशतता की। तो यहाँ पे 100 लिखा गया, तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, उसको आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर गुणे 100, फिर उसके बाद गुणे 100, फिर गुणे 100, फिर आगे उसी चीज का गुणे 100। अब देखिए ये r की घात 3 है, नीचे भी r की घात 3 मिल गई, r की घात 3 से कैंसिल हो गई। तो जब कैंसिल हो गई तो क्या मिल गया आपको, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई आपका ऊपर 4। अब चूंकि जब बटे में होता है तो क्या होता है, जो बटे में होता है वह नीचे चला आता है, तो 4 अपान क्या हो गया 3 पाई बचा था, पाई हो गया, अपान नीचे 8 बचा था, नीचे 8 हो गया। अब 4 से हम 8 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, तो गुणे आपका क्या हो गया 100 हो गया। तो फिर आपका क्या हो गया PE यानी कि आपका पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई पाई का मान गणित में कितना होता है 3.14 होता है, कितना 3.14 आपका गुणे, अब गुणे आपका 100 बटे नीचे आपने क्या किया था 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6। अब यहाँ पे जेड आपका क्या है, जेड जो है वह प्रभावी कणों की संख्या है। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, दूसरे या तीसरे आपके जो है दूसरे या तीसरे पार्ट में आपको बताया गया है कि जेड का जो एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए जो आपके जेड का मान या प्रभावी कणों की संख्या का मान होता है वह कितना होता है 1। फिर से आप देख लीजिए कि जैसे ये आपका सरल घनी एकक कोष्ठिका है, तो हमने आपको बताया था कि कॉर्नर पे आपके क्या है 8 कण है, तो 8 इसका प्रभावी कणों की संख्या निकालने के लिए 8 गुणे इनका प्रभाव कितना होता है, ये 8वां भाग होता है, क्योंकि चारों तरफ से ऐसे क्या होते हैं कि चारों तरफ से इसकी कोष्ठिकाएं लग सकती हैं, तो इसका 8वां भाग ही इसके साथ जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा 1/8। तो 8 से कैंसिल हो गया, तो 1 गुणे 1 बराबर आपका कितना आ गया 1। यही आपका क्या था प्रभावी कणों की संख्या थी, वहां पे हमने आपको निकाल करके बताया था। तो वही चीज यहाँ पे आपका क्या हो गया कि चूंकि हम बात कर रहे हैं सरल घनीय जालक के संकुलन की क्षमता, इसलिए यहाँ पर आपके जो जेड का मान आएगा वह जेड का मान कितना हो जाएगा, जेड का मान हमेशा 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो चूंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला था पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू आपका जेड मल्टीप्लाई आपका 3.14 अपान 6 मल्टीप्लाई 100 के, तो अब जेड की जगह पे पुनः हम क्या करते हैं 1 का गुणा कर देते हैं, तो 1 गुणे 3.14 गुणे आपका 100/6। तो जब हम इनका क्या करेंगे ऊपर 3.14 में गुणा करेंगे
तो आ जाएगा आपका कितना, 100 से गुणा करने पर 314/6। तो जब 314/6 आ जाएगा तो ये 314 बटे आपका 6। तो जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते रहिए, 6 पच्चे 30, बचा आपका कितना 14। तो 6 दूनी 12, फिर कितना बचा आपका, फिर आपका बचा 2। तो फिर आपका यहाँ पे हमने क्या किया, भाग दिया। तो टोटल आपका भाग देने पर कितना आ गया, 52.4%। यानी कि आपके जो है सरल घनी जालक की जो संकुलन क्षमता होती है, SCC की जो संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी होती है, या एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4%। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या है कि परीक्षा में आपके सरल घनी संकुलन क्षमता क्या होती है, और साथ साथ कभी कभी सरल घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालना होता है, या कभी कभी BCC या FCC की संकुलन क्षमता की गणना करनी पड़ती है। तो ज्यादातर आपके क्या होते हैं कि लोग ऐसे ही आपको सीधे सीधे रटा देते हैं कि सरल घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता जो है वह कितनी होती है, 52.4 होती है, लेकिन वह आपको हल करके निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसकी कैलकुलेशन या डेरिवेशन जो है देख करके आसानी से कर डालिए, और जो न समझ में आए फिर हमसे पूछिए, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपकी संकुलन क्षमता होती है अलग अलग, वह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है। अब चूंकि वीडियो जो है वह लंबा हो जाएगा, तो कल आपको जो है हम क्या करेंगे, HCP और CCP और साथ साथ आपके जो है BCC में से किसी एक या 2 की संकुलन क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे।